हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स कब आती हैं, कब ईश्वरीय कृपा हम पर होती है, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हम पे कब कृपा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपकी लाइफ में जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे वो अच्छी हैं, बुरी हैं, जैसी भी हैं, लेकिन आप उनसे डिस्टर्ब हैं किसी भी वजह से। सब कुछ होते हुए भी आप डिस्टर्ब हैं, कुछ नहीं है तो आप डिस्टर्ब हैं, या आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है अपने जीवन से कि आपकी लाइफ में एक सुकून जो होता है, जो हर इंसान को चाहिए, वो नहीं है, और इस तरह की लाइफ आप जी रहे हैं जिसमें सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। तो सबसे पहले आपको कंप्लेंट्स करना बंद करना होगा। जो भी स्थिति आपकी लाइफ में है, आप उसके लिए बार बार कंप्लेन करना बंद कर दीजिए कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अपनी किसी भी परिस्थिति के लिए दूसरों को बस हमें ज़िम्मेदार नहीं ठहराना है। जो भी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, वो हमारे द्वारा ही, हमारे कर्मों के द्वारा ही हमारी लाइफ में आती हैं, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ गलत नहीं किया है, अकॉर्डिंग टू यू, कि आप कुछ भी गलत नहीं करते आए हैं आज तक, फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है, तो मान लीजिए कि वो आपका कोई पास्ट होगा, पिछले जन्म का हो सकता है, और जब तक वो रिलीज़ नहीं होगा, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, तब तक आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं सुधरेंगी। भले ही आज आप सही कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें जब तक आपकी लाइफ से आपका वो कर्म पूरा नहीं होगा, कटेगा नहीं, तब तक आपकी लाइफ में चीज़ें सही होना शुरू नहीं होंगी। और क्योंकि जब आज तो हम जो सही कर रहे हैं वो आगे हमारे लिए अच्छा, हम अपने अच्छे के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हमसे गलत हुई हैं हमारी पास्ट लाइफ में, उन चीज़ों के लिए हमें पे करना ही होगा। क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा। ईश्वर भी इस चीज़ से नहीं बच सकते, तो हम इंसान होकर कैसे बच सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आपका रास्ता सही होता है, आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, आपको उन पर पूरी आस्था है, तो वो आपकी इन सिचुएशंस में आपको मदद करते हैं, आपको इनसे बाहर लेके आते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे वो आपकी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हैं, उन्हें आप बहुत ही लाइटली अपने जीवन से निकालना शुरू कर देते हैं। इतनी वो आपकी मदद करते हैं। और जैसे ही आपका कार्मिक कनेक्शन रिलीज़ होता है, आपकी द्वारा जो अब अच्छा किया जा रहा है वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है, यानी ईश्वर की कृपा आप पर आने लग जाती है। ईश्वर की कृपा वैसे भी हम पे होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो चीज़ें हमारे अपने कर्मों की वजह से हैं, हम उसे बड़ी आसानी से, चाहे वो कैसी भी परिस्थितियाँ हों, हम उनसे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो हम पे कृपा कर रहे होते हैं। क्योंकि तब हमने गलत किया, लेकिन अब हम उसके लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे होते हैं। और ये सेकंड स्टेप जो है आपको प्रार्थना वाला ही लेना है। आपको प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, भगवान उससे उन्हें दूर करें और उनसे पार लगने का आपको रास्ता दिखाएं। और यकीन मानिए, अगर ऐसा नहीं है सिर्फ 1 या 2 दिन आपको ऐसा करना है, आप डेली प्रार्थना का एक नियम बना लीजिए। जो भी परेशानियां हैं ना आपकी, चाहे 2 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, एक प्रार्थना का समय आप बनाइए, और उसमें एकांत में आप ईश्वर से कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे कि हम मेडिटेशन भी कहते हैं। और उस समय आप उनसे बात कीजिए, वो आपकी समस्याओं को सुनते हैं। और जब आप सही एक्शन लेते हैं, आपकी सोच सही होती है, आप का हर एक्शन सही होता है, गलत नहीं होता,
तो उनकी कृपा आप पर ज़रूर होती है। लेकिन इसमें समय लगेगा, धीरे धीरे ये चीज़ होगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने किया, कल किया, 2 दिन 3 दिन किया, आपको लगा कि चीज़ें जल्दी से सही हो जाए। सब्र आपको रखना होगा, धीरे धीरे सही, लेकिन आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपको खुद महसूस होगा आपको खुद महसूस होगा और कैसे आपकी लाइफ चेंज हो रही है। धीरे धीरे आप उन्हीं परिस्थितियों में खुश रहना सीख जाएंगे और आपको ये प्रार्थना का नियम जो है ना, आपको खुद ब खुद इतना प्यारा लगेगा। आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स से बाहर आना शुरू हो जाएंगे और आपको एक सचमुच का सुकून आपकी लाइफ में महसूस होगा। जब आप सही करते हैं, दूसरों की एक तो आपको बुराई नहीं करनी है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। किसी और के साथ भी आप अगर बैठे हैं और वो भी किसी और के बारे में कुछ गलत कह रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको अपनी राय नहीं देनी है, अपनी सहमति नहीं देनी है। क्योंकि आप किसी के लिए गलत सोचते भी हैं ना, तो वहाँ पे भी आपका एक कर्मा जो है वो क्रिएट हो जाता है, फिर आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। क्यों? इसलिए बिना किसी को जाने, बिना किसी की गलती, आपको पता है, ये नहीं पता कि उसने गलत किया है नहीं किया, फिर भी आप दूसरों की सहमति में हाँ कर रहे हैं, तो ये भी गलत होता है। तो आप ईश्वर की ब्लेसिंग्स ज़रूर आएंगी। आप इन चीज़ों को अपने जीवन में लाइए, अपनी हैबिट्स में सुधार कीजिए, प्रार्थना कीजिए, दूसरों को कंप्लेन करना बंद कीजिए। कंप्लेनिंग नेचर ख़त्म हो जाएगा। वो चीज़ें ईश्वर को पसंद आती हैं। वो ईश्वर देखते हैं कि आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है जो आपकी लाइफ में है और आप उनका सामना कर रहे हैं, और वो इसमें आपकी मदद करते हैं आपको इन चीज़ों से बाहर लाने में। तो बस शुरू हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे।